Hi everyone, welcome back to my YouTube channel where this is your host Ankika Anushka Gula and we are back again with another video of public speaking. इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स जिससे आप अपनी वॉइस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली साउंड कर सकते हैं। अब ये चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि कैसे बहुत लोग बोलते हैं जिनकी आवाज़ में डर महसूस होता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल औहदे बुलंद की तरह लगती है। अगर आपको यही डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना है लाइक बिगनर टू प्रो वाली आवाज़ के अंदर, then I have a something for you. In this video we are going to talk about in the few topics, just a few points पे मैं बात करूँगी जो मैं आपको बताऊँगी एंड अगर आपने वो सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो आप लोगों के लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएगी। So without further ado, let's get started this one. So अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और ज़्यादा बेटर करना या फिर अपनी एंकरिंग स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस करना या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कमांड सेट करना, मैंने डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा कोर्स। इस कोर्स के अंदर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी लर्निंग्स को बताया है। ये कोर्स कौन ले सकता है? ये कोर्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कोर्स ले सकते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर ये कोर्स वो लोग ले सकते हैं जिन लोगों को वैल्यू पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में पब्लिक स्पीकिंग फिर कोई प्रोफेशन नहीं बन चुका है, ये एक पर्टिकुलर स्किल सेट हो चुकी है जो कि हर एक बेसिक इंसान को आनी चाहिए अगर आपको अपनी बात को प्रूव करना है। तो यस, ये कोर्स आप लोगों के लिए है। 2 कोर्सेज हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। पहले 100 लर्नर्स के लिए हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और यस, कोर्स की ज़्यादा डिटेल्स के लिए आपको वेबसाइट पे जंप करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में एक गुड न्यूज़ और है, अब हम लोग तैयार हैं आप लोगों के साथ में 1-to-1 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन देने के लिए, जिसके अंदर हम वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और इन्हांस करना चाहते हैं या फिर एंकरिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर करना चाहते हैं, आप किसी भी एज ग्रुप से क्यों ना बिलोंग करते हो, बेफिक्र होकर आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन दिस रिस्पेक्टेड मेल आईडी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। तो टॉपिक नंबर 1, वार्म अप। वार्म अप इसलिए कि आपकी आवाज़ को है ना एक स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे कि वार्म अप की कुछ एक्सरसाइजेज आपने सुनी होगी या फिर अगर आपने देखा होगा, मैं अपने इवेंट्स पे ना अपनी आपको आवाज़ को इस तरीके से वॉइस मॉड्यूल करती हूँ, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, बात के हिसाब से। आपको जब किसी इंसान से बात करनी होती है, आपको लगता है कि कम लोग बैठे और आपकी एनर्जी कम ज़ाया कर सकते हो, कम वेस्ट कर कर भी आप अपनी बात रख सकते हो, ऑन दैट टाइम यू कैन जस्ट डू वन थिंग, आपको स्टार्ट स्पीकिंग स्लो। बट ये सारी बातें आती कैसे हैं? अब आपको कब समझ आएगा कि पिच कैसी चल रही है, पेस कैसा चल रहा है, कितना लाउड बोलना है, क्या मेंटेन करना और कैसे वार्म अप से आप चीज़ें कर सकते हैं। वार्म अप 2-3 तरीके से होते हैं। फर्स्ट वार्म अप जो होता है आपकी आवाज़ का, यानी कि वंस आप जब सभी सुबह उठते हो तो ऑलवेज टेक अ लूक वार्म वाटर, गार्गल करना स्टार्ट कर दो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, देखो कुछ लोग तो ब्लेस्ड होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, आई एम द वन। अगर आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों की आवाज़ ख़राब होती है बट दे हैव इम्प्रूव्ड देयर वॉइस, चाहे हार्श वॉइस के हिसाब से उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखा दी है। तो आपके लिए अगर आपके पास में सिचुएशन वो वाला है तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ करनी है। मैं चीज़ें बता रही हूँ वार्म अप के लिए। मॉर्निंग उठ के जस्ट स्टार्ट डूइंग द गार्गल्स, जिससे कि आपके कॉर्ड्स खुलेंगे, प्लस उसके साथ में उसी टाइम पे ओम चैंटिंग स्टार्ट कर दो। व्हेन यू डू द ओम चैंटिंग, वो जितना डीप जाएगा अंदर, वो उतना ही आपके वोकल कॉर्ड्स खुलते जाएंगे। और ध्यान रखना, ये वार्म अप इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि हर एक आर्टिस्ट स्टेज पे चढ़ने से पहले ये करता है, हर एक बड़ा सिंगर स्टेज पे चढ़ने से पहले ये करता है, और हर एक नॉर्मल इंसान जो आपने देखा होगा, प्रो पर्सन, एक अच्छा एंकर, किसी का भी नाम ले लो, वो सब करते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ आप अपनी आवाज़ के अंदर एक अथॉरिटी लाते हैं। आपने जैसे नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ सुनी है, ठीक है, वो लोग जब भी बात करते हैं, देखा उनकी आवाज़ के अंदर कभी बचपने वाली बात आती है? नहीं, वो बात करते देशवासियों मैंने आपको ऐसे बोला था। उनकी आवाज़ में जो अथॉरिटी है ना, वो अथॉरिटी आप देखना कि एक दिल्ली के सीएम से कंपेयर कर लो या फिर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कंपेयर कर लेते हैं, उनमें भी वो वॉइस का स्ट्रेंथ नहीं दिखता है। जितनी अथॉरिटेटिव आवाज़ उतना अथॉरिटेटिव ओहदा। सामने वाला इंसान आपसे खुद ब खुद घबरा कर बात करने लगेगा जब आपकी आवाज़ में स्ट्रॉन्गनेस दिखाई देगी। और स्ट्रॉन्गनेस का मतलब ये नहीं चिल्लाना है, यू हैव टू स्पीक ओनली, ओके। तो वार्म अप करना है, गार्गल and the om chanting is the one of the best thing which you can do. Second point, slow it down. Slow it down as in कि स्पीडली नहीं बात करनी। अब कुछ लोगों के पास स्क्रिप्ट होती है, जैसे स्क्रिप्ट में आपके पास आपका इंट्रो है और बहुत बार बोलने के बाद इंट्रो रट जाता है ना,
जैसे हाय गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मी एंकर कनिष्का गोला स्पीकिंग ओवर हियर एंड टुडे वी आर गैदर हियर टू सेलिब्रेट दिस थिंग एंड दिस थिंग, दिस थिंग एंड दिस थिंग। मैंने एक सांस में बड़बड़ाकर बोल दिया, इससे मेरी आवाज़ की जो स्ट्रेंथ है वो गायब हो गई। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने ख़राब कर दिया, जो मेरा टोन है वो ज़ीरो हो गया। अगर मुझे अपने टोन को और इन्हांस करना था तो मैं किस तरीके से कर सकती थी, मैं स्लो बोल सकती थी। स्लो इट डाउन इसलिए बोलते हैं, आई कैन स्पीक स्लो इन द मीन वाइल। जब मैं धीरे धीरे आराम से बोलूँगी, हाई गुड इवनिंग एवरीवन, वेल थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर कमिंग हियर। My name is Anchor Kanishka Gula. I'm your host for this wonderful evening. Today, we are here to celebrate this exceptional evening with a lot of leaders and a lot of visionary personalities. And at the same time, here we're gonna connect, and here at the same time we're gonna connect with the multiple people, multiple visionary persons, and yes, we will learn a lot. So, are you ready for this? अब सोचो मैंने इन लाइनों को जितने आराम से बोला है, कितना अथॉरिटेटिव लगता होगा। यही रीज़न है, दैट्स द रीज़न ऑलवेज बोलते हैं स्लो इट डाउन, डोंट रश टू स्पीक। रश मत करो कि बात ख़त्म करनी है, रश इस चीज़ का करो कि आपको अपनी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, चाहूँ तो मैं ये वीडियो को 5 मिनट में बनाकर ख़त्म कर सकती हूँ, पर चाहूँ तो मैं इस वीडियो को जितना आराम से बोलकर आप समझ पाओगे उतना स्ट्रेंथली समझा पाऊँगी। तो इन दिस नोट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्लो इट डाउन। स्लो, धीरे धीरे बोलना है और अपनी बात को अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से डिलीवर करना है। देखो मैं बता सकती हूँ, आपने अगर शायद किसी और पब्लिक स्पीकर को सुना हो, जाने अनजाने में आपने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर सुना होगा। ही इज़ द वंडरफुल स्पीकर आई हैव एवर सीन, जिन्होंने राजनीति में रहते हुए जो अपनी बात पोर्ट्रे करते हैं इतने आराम से करते हैं, जिस इंसान को समझ ना भी आए वो भी समझ लेता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ स्लोइंग डाउन। पॉइंट नंबर 3, प्रोजेक्ट योर चेस्ट। अब आपको ये बात थोड़ा सा अलग लगेगा। चेस्ट इन द सेंस दिस एरिया। जब कभी आपको बोलना पड़े तो आप ये ध्यान रखना कि आपकी आवाज़ गले से आ रही है या आपकी चेस्ट से आ रही है। अब ये एक्सरसाइज आप पहले घर पे करना, बिकॉज ऑन स्टेज यू कैन नॉट डू दिस थिंग। आपको घर पे करोगे तो घर पे करने पे आपको पता लग जाएगा। जैसे कि अब मैं बात करती हूँ तो मैंने देखा है कि मेरी आवाज़ जितनी डीप जाती है, मेरी आवाज़ अगर मैं थोड़ा और आराम से बोलूँगी तो चेस्ट तक जाएगी, मेरी ब्रीथ के साथ नीचे जाएगी, और अगर मैं तेज़ बोलना कोशिश करूँगी तो सिर्फ गले से ऊपर आ जाएगी। तो आपको अपनी प्रोजेक्शन चेक करनी है, वाइल कि आपको अपनी आवाज़ को अगर डीप करना है और गहरा करना है तो आपको बोलते समय ठहराव चाहिए। और ठहराव कैसे आएगा, जब आप जितना धीरे बोलेंगे, जितना वर्ड्स को प्रिसाइज करके बोलेंगे और अपनी चेस्ट पे हाथ रख के, गले पे हाथ रख के जब मेजर करेंगे कि आपकी वॉइस का टोन क्या जा रहा है। अगर आपको चेस्ट साइड पे वाइब्रेशन महसूस होती है, ऑन दैट नोट आप समझ जाना कि आपकी वॉइस डीप डाउन जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ सिर्फ गले तक है तो इसको और डीप करने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ ये एक टेक्निकल चीज़ है जो आपको खुद से ही काम करके करनी पड़ेगी। आपको अगर आपको बार बार बोला जाता है कि प्रोजेक्ट योर चेस्ट, बार बार करके बोल, क्योंकि आपको ये जो हमारा एरिया है ना, इस एरिया से आपने सुना होगा कुछ, ये आपको कुछ थोड़ी सी पॉइंट बताती हूँ। कुछ सिंगर पेट से गाते हैं, सुना है? ये तो हम शॉर्ट भी बहुत लोगों ने सुना होगा। कुछ सिंगर गले से गाते हैं, कुछ सिंगर नाक से गाते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, वो उनका प्रोजेक्शन होता है, उनको लगता है कि कहाँ से आवाज़ उनकी बेटर निकलती है। इन माई केस अगर मैं बोलूँ तो मेरी आवाज़ जितनी गहरी होती है, मैं जितना स्लो बोलती हूँ, उतनी मेरी आवाज़ और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब नाउ यू कैन सी द चेंज, राइट? आपने अपने सामने से मेरी आवाज़ के अंदर एक छोटा सा चेंज महसूस किया कि मैंने जितना स्लो बोलने की कोशिश करी उतना ही मेरी आवाज़ के अंदर एक अच्छा सा प्रोजेक्शन आने लगा। ये करते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ठीक है? तो ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों टॉपिक इतने वैल्यूबल है। वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज टॉपिक, आपको इसके अंदर रियलिटी फैक्टर पे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। एंड अगर रिजल्ट ना मिले तो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज आई एम गिविंग यू 110% श्योरिटी। But furthermore, if you want to learn about this thing more, तो already you can check out my courses. उन कोर्स के अंदर मैंने बताया है, अच्छे से समझाया है, and you can check the course, enroll now. And also, if you have any problem about this कि voice modulation को और ज़्यादा बेस्ट करना है, तो आप मेरी 1-to-1 सेशंस भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।